अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपको भी अगली बार एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका चालान कट गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करने से पहले आप ये खबर देखें, क्योंकि ई चालान को लेकर एक नया घोटाला चल रहा है। जी हाँ, जो परिवहन की जो ऐप है ना, एम परिवहन ऐप, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐप है, उसी की एक क्लोन ऐप जो है हैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पैसों पर उनकी सबसे बड़ी नजर बनी हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नए घोटाले की अब एक चेतावनी आ गई है, यानी कि ई चालान घोटाला जो है वो आपके पैसों पर अब डाका डाल सकता है। खासतौर पर जो हैकर्स हैं उनकी नजर आप पर है। होता नॉर्मली वैसा ही है कि आपको एक व्हाट्सएप पर लिंक आएगा कि आपका ई चालान कट गया है। लिंक आएगा ऐसा, ये देखिए, ओरिजिनल लिंक और फेक लिंक हम आपको दिखा रहे हैं। एक लिंक आपको ऐसा आएगा ई चालान परिवहन.in/। ये होगी एपीके फाइल, यानी कि यूजुअली जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है तो आप तो ऐप स्टोर पर जाते हैं या गूगल स्टोर पर जाएंगे, लेकिन ये एक आती है, जो लिंक आता है वो एपीके फाइल में आता है, एपीके फाइल में आता है, और आप उसको अगर क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद समझ लीजिए कि हैकर्स का जो पहला कदम है ना, आपके डेटा को ब्रीच करने का, वो हो चुका है। जैसे आप इस फेक लिंक पर प्रेस करेंगे, एक मालवेयर, जिसे एक वायरस कहते हैं ना कंप्यूटर में, वो आपके फ़ोन पर आ जाएगा। आप करेंगे क्या, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आप सीधे तौर पर एक्सेस दे देंगे अपने जितना भी आपका फ़ोन का डाटा होता है, आपकी फाइल्स होंगी, डाटा होंगे, आपके फ़ोन का पूरा डाटा का एक्सेस आपने दे दिया, हैकर को आपके डाटा का एक्सेस मिल गया, और उसके बाद सीधे तौर पर क्या है, आपके बैंक तक वो पहुंच जाएगा, और बैंक में जितने भी पैसे होते हैं ना, वो सीधे तौर पर हैकर जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दो लिंक्स मैं आपको बता रही हूँ। ये एक लिंक है https://e-chalan-parivan.in/। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, क्लोन वर्जन है इसका, बस इसमें जो ओरिजिनल लिंक है उसमें gov.in/। ये आपका ओरिजिनल लिंक है, ये आपका फेक लिंक है। अब इसके अलावा आपको करना क्या है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ फटाफट से कि आपको करना क्या है और होगा क्या। सबसे पहले, स्कैम करने का नया तरीका क्या है, कुछ नहीं होता है। आपको ये जो एम परिवहन ऐप का एक लोगो जो है उस क्लोन ऐप पर होता होगा। इस तरीके से आपको एक मैसेज आता है कि आपका जो है ई चालान कट गया है। एपीके डाउनलोड आप कर लेते हैं, मैसेज आता है कि आपका चालान कट गया है। वैसी ही सेम नेक्स्ट जेन एम परिवहन ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको एक मैसेज आता है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वो एपीके फाइल होती है, एपीके फाइल पर आप क्लिक जैसे ही करते हैं वैसे समझ लीजिए कि आपका डाटा जो है उसका एक्सेस हैकर को आ गया है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि गलत फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इस गलत फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं, समझ लीजिए कि एक एसएमएस भेजने और प्राप्त करने के लिए आप जो है फ़ोन का अपना पूरा कंट्रोल जो है हैकर को दे देते हैं। उसके बाद जो है बोट एक्शन शुरू हो जाता है। जो हैकर्स हैं वो आसानी से आपके पूरे डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, और उसके बाद सीधे तौर पर कुछ नहीं होता है। आप चालान काटने के लिए, अगर होता ही है ना, आपको ऐप आएगा, चालान आएगा, उसके बाद आप जाएंगे कि हाँ इतने पैसे जो हैं मुझे चालान काटने, क्योंकि आपको मैसेजेस आने लग जाते हैं, अगर आप इस तारीख से लेकर इस तारीख तक चालान नहीं काटेंगे तो आपको ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। आप डर जाते हैं, आप क्या करते हैं, फटाफट से एक्सेस करके अपना डाटा भी एक्सेस कर लेते हैं उस लिंक को क्लिक करके, और फटाफट से आप भुगतान कर लेते हैं। तो होता यही है कि जैसे ही आप वो क्लिक करते हैं, पैसे डालते हैं, उसके बाद जो है सबसे पहले आपका जो बैंक खाते की डिटेल्स है वो हैकर के पास पहुंच जाती है। और इसमें एक और बात भी है, दरअसल ये चालान ऐप का जो क्लोन ऐप है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। अभी तो एक्स पर एक मुंबई के व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से ये कंप्लेंट लॉन्च की गई है कि कैसे उन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया और उसके बाद उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। अब उनके साथ तो हुआ ही हुआ है, जो गवर्नमेंट ऐप है वो चालान तो काट रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐप के ज़रिए ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो ऐप के चालान है, यानी कि जो वसूली है अब की जाती है ई चालान के ज़रिए, गवर्नमेंट को वो पैसा कम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो पैसा चालान का कट रहा है वो गवर्नमेंट को तो नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है। गवर्नमेंट जब काउंट कर रही है तो उनको पता चल रहा है कि उनको तो कम पैसे आ रहे हैं, यानी कि जो बीच में स्कैमर्स हैं वो आपके पैसे ले रहे हैं।
अब इसके बाद उनका तो आया ही मैसेज, उसके बाद कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हाँ वाकई में इस तरीके का स्कैम हो रहा है। अब देखिए ये होता है, क्या करना है आपको, ये जेन्युइन वेबसाइट है https://echalanparivan.gov.in पर। आपको करना ये है कि यहाँ पर जाकर आपको वेरीफाई करना है कि आपके वाहन के लिए, यानी कि आपकी गाड़ी के लिए चालान किया भी गया है या नहीं किया गया। क्योंकि आपको अक्सर यही लगता है कि शायद आपने कोई रेड लाइट जो है जंप कर ली होगी या ओवर स्पीडिंग कही होगी। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सीधे आपको मैसेज आ ही जाता है। प्ले स्टोर के अलावा किसी भी एप्लीकेशन में जाकर आपको इंस्टॉल ही नहीं करना। आपको APK फाइल का कोई भी लिंक आएगा, अगर वो लिंक आपको ऐप स्टोर पे या आपके प्ले स्टोर पर नहीं लेके जाता तो आपको लिंक को डाउनलोड ही नहीं करना है। आपको बचना है उस चीज़ से। जैसे आपको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि मैलवेयर या कोई वायरस जो है आपके फ़ोन पे आ गया है, अगर इस तरीके से आपका कोई भी ऐप डाउनलोड हो जाता, आपने करना क्या है, अपना मोबाइल डाटा या वाईफाई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तुरंत आपने बंद कर देना है। तुरंत आपने बंद कर देना, और जहाँ पर वो ऐप डाउनलोड हुई है उसको आपने अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपने चालान तो काट ही दिया है, अपने अकाउंट का एक्सेस आपने दे दिया स्कैमर्स को, हैकर्स को, तो आपने क्या करना है, सीधे तौर पर अपने बैंक से संपर्क करना है, उनको फ़ोन करना है। और अगर अनवांटेड कोई भी आपकी परमिशन के बिना कोई भी इसी तरीके का भुगतान हो रहा है या कोई पैसे का समझ लीजिए कि कोई पैसे आपकी उससे अकाउंट से निकाल रहे हैं आपकी परमिशन के बिना, ट्रांजैक्शन कोई भी होती है किसी भी तरीके की, तो आपको अपने बैंक को सूचित करना है कि इस तरीके की परमिशन आप उन्हें ना दें। इसके अलावा अगर आपके साथ सच में वाकई में इस तरीके की धोखाधड़ी होती है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहचान करने के लिए ये हम आपको वेबसाइट नंबर बता रहे हैं, https://sanchar-sathi.gov.in/SFC। और इसके अलावा एक साइबर क्राइम हेल्प नंबर भी है 1930। ये साइबर क्राइम हेल्प नंबर है, आप यहाँ पर जाइए, रिपोर्ट कीजिए। इनफैक्ट जो पुलिस स्टेशन नज़दीकी होगा वहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि इस तरीके का चालान वाला जो नया घोटाला है, जो स्कैम है आपके साथ हुआ है, और उसके बाद आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, https://sanchar-sathi.gov.in/SFC। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरे डेटा डालना होगा कि कौन सा व्हीकल है, कब चालान आया था, कैसे आया था, कहाँ से आपके कितने पैसे गए, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डालनी। और इनफैक्ट अगर जल्दी आपको चाहिए सॉल्यूशन तो 1930 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये खबर हर एक उस नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है जो गाड़ी से या तो दफ्तर जाता है या कहीं भी जाता है और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपने कोई लाइट जो है वो जंप कर ली है, या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में क्या आपने ओवर स्पीडिंग कर ली। और अगर ऐसे में आपको कोई नोटिफिकेशन ई चालान का अगली बार आता है तो क्लिक ज़रूर कीजिए, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें।